12 जून 2025 को अहमदाबाद में दोपहर की गर्मी अपने चरम पर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल हमेशा की तरह थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें 242 लोग सवार थे। विमान था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे आधुनिक तकनीकों और उच्च सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये विमान और उसमें सवार जिंदगियां भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना में बदल जाएंगी। दोपहर 1:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, दृश्यता ठीक थी। यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, एक मेडिकल स्टूडेंट का समूह और विदेश यात्रा को निकले कई परिवार शामिल थे। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद पायलट की ओर से एक मेडे कॉल दी गई। यह कॉल तभी दी जाती है जब कोई अत्यधिक आपात स्थिति हो, शायद इंजन फेल हुआ था या कोई और तकनीकी गड़बड़ी थी। लेकिन मेडे कॉल के तुरंत बाद संचार बंद हो गया। लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। बेकाबू विमान ने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके मेघानी नगर की ओर रुख किया और वहां स्थित बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और कैंटीन पर सीधे जा टकराया। विमान जमीन से टकराया और जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। आग की लपटें कई मीटर ऊंचाई तक उठी। आसपास की इमारतें कांप उठी। विमान का मलबा और जलती लपटें मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और कैंटीन तक फैल गई। उस समय कैंटीन में लगभग 50 छात्र और डॉक्टर दोपहर का भोजन कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ जब तक सब कुछ जलने नहीं लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग, NDRF और सेना की टुकड़ियां मौके पर पहुंच गई। 50 से अधिक एम्बुलेंस और 60 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार राहत में लग गई। हॉस्पिटल के एंट्रेंस और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत घायलों को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन आग और धुएं ने बचाव को कठिन बना दिया। प्लेन के ईंधन से निकली आग बहुत तेज थी, छोटी सी चूक भी जान ले सकती थी। इस दुर्घटना में 241 लोग मारे गए, जिसमें 230 यात्री और चालक दल के सदस्य और आसपास की इमारतों में मौजूद 11 नागरिक शामिल थे। केवल एक व्यक्ति अशोक रमेश कुमार नामक एक ब्रिटिश भारतीय यात्री जीवित बच पाया। वह सीट 11A पर बैठा था और चमत्कारिक रूप से विमान से बाहर फेंका गया। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस दुर्घटना में मारे गए। एक ही परिवार के 5 लोग जो राजस्थान से लंदन जा रहे थे, वे भी इस त्रासदी का शिकार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अहमदाबाद पहुंचकर घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने बचाव कार्यों की निगरानी की। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। टाटा समूह ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता और घायलों का पूरा इलाज मुफ्त कराने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य औद्योगिक घरानों और NGO ने भी सहायता के हाथ बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दुर्घटना ने आघात पहुंचाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, किंग चार्ल्स और कनाडा तथा पुर्तगाल की सरकारों ने संवेदनाएं व्यक्त की। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो NTSB अमेरिकी एजेंसी और बोइंग के विशेषज्ञों ने मिलकर जांच शुरू की। दोनों ब्लैक बॉक्स रिकवर किए गए, जिसमें विमान की आखिरी बातचीत और तकनीकी परिस्थितियों का पता चल सका। प्रारंभिक संकेत इंजन फेलियर या कंप्यूटर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने में अभी महीनों लग सकते हैं। विमान का रखरखाव रिकॉर्ड, पायलटों की मेडिकल स्थिति और ग्राउंड कंट्रोल डेटा सबकी विस्तृत जांच की जा रही है। एकमात्र बचे यात्री की गवाही, मैंने बस एक जोरदार धमाका सुना और सब कुछ काला पड़ गया। होश आया तो देखा मैं किसी गड्ढे में था। पूरा शरीर जल रहा था। चारों तरफ चीख पुकार, किसी ने मुझे खींचा, बाहर निकाला। मैं अब भी विश्वास नहीं कर सकता कि मैं जिंदा हूँ। उनका भाई जो उनके साथ यात्रा कर रहा था, इस दुर्घटना में मारा गया। इस विमान में सवार कई लोग पहली बार विदेश यात्रा कर रहे थे। कोई अपने बेटे से मिलने जा रहा था, कोई हनीमून के लिए और कोई इलाज के लिए। हादसे ने
उन तमाम सपनों को एक ही पल में निगल लिया। बीजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मौत ने मेडिकल समुदाय को झकझोर दिया। वे सभी युवा डॉक्टर जो समाज के लिए भविष्य की उम्मीद थे। इस दुर्घटना ने यह साफ कर दिया है कि चाहे तकनीकी कितनी भी उन्नत हो, एक छोटी सी चूक या तकनीकी त्रुटि विनाश ला सकती है। भारत को अब विमान सुरक्षा मानकों, पायलट ट्रेनिंग और आपातकालीन प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करना होगा। पीड़ित परिवारों के लिए यह एक शून्य है जिसे कोई भर नहीं सकता, लेकिन उनकी स्मृति में बेहतर हवाई सुरक्षा और जवाबदेही की दिशा में प्रयास ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश केवल एक विमान हादसा नहीं है, यह मनुष्यता की परीक्षा, प्रशासन की चुनौतियां और संवेदनशीलता की आवश्यकता की एक जीवंत तस्वीर है। यह झटका जिसने सैकड़ों परिवारों की दुनिया बदल दी, लेकिन इस त्रासदी से हम एक नई समझ, नई सावधानी और नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा सबक है।